ईरान से इवैक्यूएट कर लाए गए स्टूडेंट्स को लेकर उमर अब्दुल्ला साहब का यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो बहुत चर्चाओं में है। उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर जो है वो ईरान से लेकर आया जा रहा था, उनके लिए जो बसेस का अरेंज किया गया था वो सही नहीं था, यानी उनकी फैसिलिटी, उनकी कंडीशन जो है वो सही नहीं थी और इन बच्चों को इन गाड़ियों में दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सफर करना था। लेकिन इसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब की एक स्टेटमेंट आती है जो ट्विटर पर भी जो है वो वायरल है। उसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कॉग्निजेंस लिया कि स्टूडेंट्स को जो ईरान से लाया जा रहा है उनकी बसेस की क्वालिटी क्या है, क्योंकि ये सुनने में मिला था कि जो बसेस की क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी और उस पर जो है वो नहीं लाया जा सकता था। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा कि ड्यूलेक्स बसेस जो है उनके लिए अरेंज करें और आप देखिए कि दिल्ली से श्रीनगर तक का सफर उन्हें करना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ईरान से जब लाया जा रहा है और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो आर्मेनिया पर आए 110 थे, जिनमें से 90 बताया जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर के मिलाकर जो है वो 90 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर जो 90 स्टूडेंट्स हैं उन्हें कश्मीर पहुंचना है और 110 की अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर जो है वो यहाँ पर आर्मेनिया बॉर्डर पर लाए गए थे वेडनेसडे को। लेकिन इन्हें जो है वो दोहा पहुंचने से पहले ही जो है वो आर्मेनिया ले जाया गया और अब ये कतारी की अगर हम बात करते हैं यानी कतर से होते हुए ये यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिल्कुल सही है कि जो गाड़ियों की क्वालिटी है, जो बसेस की क्वालिटी है वो गुड होनी यानी अच्छी होनी चाहिए, उसी में आ पाएंगे। या ना जाने कौन से हालात से जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और उन हालातों के बीच में उन्हें अच्छी फैसिलिटीज वाली अगर गाड़ी ना मिले तो फिर हमारे सरकार में होने का क्या फायदा। लेकिन आप देखिए कि बच्चों को श्रीनगर से माफ कीजिएगा दिल्ली से लेकर श्रीनगर जो है वो गाड़ियों में लाया जाएगा। अगर आप इन 90 बच्चों के लिए, इन 90 के 90 स्टूडेंट्स के लिए अगर आप जहाज का इंतजाम कर देते, आप उन्हें प्लेन के माध्यम से ले आते तो वो आसान रह जाता, उन्हें ज्यादा सड़क से बाय रोड ट्रेवल भी नहीं करना पड़ता और बहुत जल्द वो अपने अपने घर पहुंच जाते और एयरपोर्ट से है तमाम उनके परिवार वाले जो है वो उन्हें लेने आ जाते। फिलहाल मैं आपको ये भी बताऊं कि ऐसी कोई भी यहाँ पर जो है पेशकश नहीं हुई है। इन बच्चों को ड्यूलेक्स बसेस के जरिए जो है वो दिल्ली से जम्मू कश्मीर लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इसके बारे में जो है वो जानकारी दी है और रेजिडेंट कमिश्नर को भी ये कहा है कि आप जो है JKRTC की अगर हम बात करते हैं, हमें JKRTC की जो है इंश्योर करें आपकी ड्यूलेक्स बसेस हो और वही अरेंज किए जाए। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी जो है इसे पोस्ट किया है। यानी आप देखिए कि जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन्हें SRTC की बसेस दे रहा था उसमें वो बैठने लायक नहीं थी, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी और उन बसेस में उन्हें दिल्ली से यहाँ तक आना था। आप देखिए कि एक दिन से ज्यादा का सफर जो है वो उन्हें करना था। इसी के चलते JKRTC से ये कहा गया और मैं आपको बता दूं कि रेजिडेंट कमिश्नर से भी ये कहा गया कि आप हमें इंश्योर करें कि आप उन तमाम 90 के 90 बच्चों के लिए जो है वो ड्यूलेक्स बसेस देंगे और वही बसेस आप अरेंज कर जो है वो भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर तमाम लोग जो भी इस खबर को सुन रहे हैं उन लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि अगर उमर साहब कह देते, वो कह सकते हैं क्योंकि वो सरकार में है और सरकार की अगर हम बात करते हैं वो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसा कह देते कि इन्हें प्लेन के जरिए जो है वो इनके घर लाया जाए। और बिल्कुल अगर हम बात करते हैं, बहुत थोड़ी सी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप जानते हैं कि प्लेन्स के जरिए आने के साथ जो है इन लोगों की थकान, इन लोगों का जो भी ट्रॉमा होता वो काफी हद तक जो है वो ओवरकम होता, लेकिन अब इन्हें गाड़ियों के जरिए जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जमलट न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।